बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहनों, क्या आप जानती हैं कभी कभी इंसान की एक सच्ची सजदे वाली रात उसकी बरसों की तकदीर बदल देती है। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर आप भी अपनी परेशानियों, बीमारियों, रिज़्क, औलाद या किसी जायज़ हाजत के लिए बेकरार हैं, तो आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि एक मुसलमान औरत सलातुल हाजत किस तरह अदा करे कि वो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से अपनी हाजत पेश कर सके। हो सकता है यही नमाज आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं जब हर तरफ अंधेरा महसूस होने लगता है, दिल गम से भर जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, कर्ज, बीमारी, बेरोज़गारी, औलाद की फ़िक्र, इम्तिहान, रिश्ते, कारोबार या ज़िंदगी की दूसरी मुश्किलात इंसान को बेचैन कर देती हैं। ऐसे वक्त में एक मोमिन सबसे पहले अपने रब की तरफ रुजू करता है। आज हम कुरान मजीद और सही हदीस की रोशनी में सलातुल हाजत का मुकम्मल और सही और आसान तरीका सीखेंगे। हम जानेंगे कि सलातुल हाजत क्या है, ये नमाज कब और कैसे पढ़ी जाती है, कितनी रकात है, कौन सी सूरतें पढ़ी जा सकती हैं, नमाज के बाद दुआ किस तरह मांगनी चाहिए और वो कौन से आदाब हैं जिनसे बंदा अल्लाह ताला की रहमत और कबूलियत दुआ की उम्मीद रख सकता है। तो आएँ अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मुनव्वर करते हैं और नहायत अदब व अकीदत के साथ आगाज़ करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अब आएँ उस नमाज का मुकम्मल तरीका सीखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने आज तक बहुत सी नफली नमाज़ें पढ़ी हों, लेकिन आज आप अपने रब के सामने उस अंदाज में खड़े हों कि आपका दिल भी रो पड़े, आँखें भी नम हो जाएं और रहमत इलाही भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। याद रखें, अल्लाह ताला सिर्फ आपके अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि आपके दिल की कैफियत को भी देखता है। अगर दिल टूटा हुआ हो, आंखों में आंसू हो और ज़ुबान पर अपने रब का नाम हो, तो यही वो लम्हा होता है जब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं और रहमत इलाही बंदे की तरफ मुतवज्जो होती है। लिहाजा जब आप अपनी हाजत के लिए नमाज पढ़ने का इरादा करें, तो पहले अच्छी तरह वुज़ू कीजिए। वुज़ू करते वक्त ये एहसास रखें कि मेरे गुनाह भी धुल रहे हैं और मेरा दिल भी अपने रब से मुलाकात के लिए पाक हो रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा फा अहसनु वज़ुआ खराजत खतायाउ मिन जसादी हित्ता तुखरुजु मिन तख्ती अज़हारा। तर्जमा, जो शख्स अच्छी तरह वुज़ू करता है, उसके गुनाह उसके जिस्म से यहाँ तक निकल जाते हैं कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सही मुस्लिम में है कि वुज़ू के बाद पाक लिबास पहनकर किबला रुख खड़े हो जाएं, अपने दिल से दुनिया की सारी फिक्र निकाल दीजिए और सिर्फ ये तसव्वुर कीजिए कि मैं उस रब के सामने खड़ी हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरी हर परेशानी को जानता है, जो मेरे आंसू गिरे बगैर भी मेरे दिल का हाल जानता है, मेरे दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाकर पूरे यकीन के साथ कि ये अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इस एक जुमले के साथ गोया आप दुनिया की हर परेशानी को अपने पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। उसके बाद सना पढ़ें, सुभानअल्लाह अल्लाहुम्मा व बिहम्दी व तबारक व तकस्मुक व तआला जद्दुक ला इलाहा गैरुक, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा शुरू करें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता ला मिल्लम
युकर्रा बिफातिहातिल किताब। तर्जुमा उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा न पढ़े। सही बुखारी सही मुस्लिम। सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद कुरान करीम की जो सूरत आसानी से याद हो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि सलातुल हाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मखसूस सूरत से इस सिंध से साबित नहीं। अगर आप सूरह इखलास, सूरह असर, सूरह कौसर या कुरान पाक का कोई और हिस्सा पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह दुरुस्त है। फिर रुकू में जाएं और कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान फिर पढ़ें। रुकू में ये एहसास रखें कि मैं अपनी गर्दन उस रब के सामने झुका रहा हूँ जिसके सामने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ झुकी हुई है। उसके बाद सीधे खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहिए। अब सजदे में जाएं। फिर मेरे अजीज़ों बहनों और भाइयों, यही वो लम्हा है जिसका शदीद आपको पूरी ज़िंदगी इंतज़ार था। अपना माथा ज़मीन पर रख दीजिए, आँखों से आंसू निकल आए तो उन्हें न रोकें, दिल भर आए तो उसे न छुपाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फक कसीरुन दुआ। तर्जुमा बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा उस वक्त खूब दुआ किया करो। सही मुस्लिम। ज़रा सोचिए, जब आपका माथा ज़मीन पर हो और आसमानों का मालिक आपकी पुकार सुन रहा हो तो उससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। अगर दिल रो पड़े तो रोने दीजिए, अगर ज़बान लड़खड़ा जाए तो लड़खड़ाने दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला दिल की ज़बान भी समझता है। फिर दूसरी रकात भी इसी तरीके से मुकम्मल करें। तशहीद, दुरूद इब्राहिम और मसनून दुआएं पढ़कर सलाम फेर दिए। लेकिन याद रखें, नमाज ख़त्म हुई है, अल्लाह से तल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन याद रखें, नमाज ख़त्म हुई है, अल्लाह से तल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। अब अपने हाथ उठाएं, अल्लाह ताला की हम्द बयान कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और फिर अपनी हर हाजत, हर तकलीफ़ और हर उम्मीद अपने रब के सामने रख दीजिए, क्योंकि वही समी है, वही अल मजीब है, वही अर्रहमान है और वही अपने बंदे की टूटी हुई उम्मीदों को दोबारा ज़िंदा करने पर पूरी कुदरत रखता है। अब मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, नमाज मुकम्मल हो चुकी है, सलाम भी फेर दिया गया है। लेकिन याद रखें, बहुत से लोग यही समझते हैं कि इबादत ख़त्म हो गई। हालांकि हकीकत यह है कि अब वो लम्हा शुरू हुआ है जिसके लिए आपने नमाज अदा की थी। अब वो वक्त है जब बंदा अपने रब के सामने हाथ फैलाता है, अपनी बेबसी का एतराफ़ करता है, अपने गुनाहों पर नदामत ज़ाहिर करता है और अपनी हर हाजत अपने मालिक के सामने पेश करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, आमाना युहिब्बुल मुस्तरा इज़ा दुआ यक्शिफु वसवा। सूरा अल नमल 62। तर्जमा, भला वो कौन है जो बेकरार और बेबस की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है। मेरे भाइयों, अगर आज आप वाक़या बेबस हैं, अगर आपके पास कोई सहारा नहीं, अगर आपकी रातें परेशानी में गुजरती हैं, अगर कर्ज ने आपकी नींद छीन ली है, अगर बीमारी ने आपको कमज़ोर कर दिया है, अगर औलाद की फ़िक्र आपको रुलाती है, अगर रिज़्क़ की तंगी ने दिल को परेशान कर रखा है, तो ये आयत आप ही के लिए है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं बेबस की पुकार सुनता हूँ, लेकिन दुआ करते वक्त जल्दी ना कीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्ताजाबुल ली अहदकुम मालम या जल यकूलु दाउतुल फलम यस्ताजली। तर्जमा,
तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी ना करे और ये ना कहने लगे कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। सही बुखारी सही मुस्लिम। इसलिए अगर आज दुआ के बाद आपकी हाजत पूरी ना हो तो हरगिज़ ये ना सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया है। नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को ज़ाया नहीं करता। कभी वो फ़ौरन अता कर देता है, कभी बहुत बेहतर वक्त तक मोहर कर देता है, कभी इसी दुआ की बरकत से आने वाली मुसीबत को टाल देता है और कभी आखिरत के लिए ऐसा अजर जमा कर देता है जिसे देखकर बंदा तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ फ़ौरन कबूल न हुई होती। फिर अपने दिल को यकीन से भर लीजिए क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदउल्लाहु व अंतल मौकनून बिल इजाबाती। तर्जमा, अल्लाह से दुआ करो उस हाल में कि तुम्हें उसकी कबूलियत का पूरा यकीन हो। सुनन तिर्मिज़ी। याद रखिए, शक के साथ मांगने वाला और यकीन के साथ मांगने वाला बराबर नहीं होता। जब आप दुआ करें तो दिल में ये यकीन रखें कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, मेरा रब मेरी हालत जानता है और अगर मेरे लिए यही चीज़ बेहतर है तो वो ज़रूर अता फरमाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला ने फरमाया व आसा अन तकरहू शैअन व हुवल खैरुल लकुम व आसा अन तहब्बू शैअन व हुवल शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सूरह अल-बकरा 216। तर्जमा, मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए नुकसानदा हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसलिए अगर दुआ की कबूलियत में ताख़ीर हो जाए तो अपने रब से बदगुमान ना हो, उसके फ़ैसले पर राज़ी रहें, उसके दरवाज़ों को छोड़कर किसी और दरवाज़े पर ना जाएं क्योंकि जो शख्स अल्लाह के दरवाज़े पे डटा रहता है अल्लाह ताला उसे कभी महरूम नहीं करता लौटाता। कभी वो वही चीज़ अता करता है जो बंदा मांग रहा होता है और कभी उससे भी बेहतर अता फरमा देता है। और यही एक मोमिन का यकीन है, यही उसकी ताकत है और यही सलातुल हाजत की रूह है। मेरे प्यारे बहनों, इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहती हूँ। दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला सांस नसीब होगा या नहीं। कितने ही लोग कल तक हमारे साथ थे, आज वो अपनी कब्रों में हैं। उनके पास न दौलत गई, न ओहदा गया, न शोहरत गई, सिर्फ उनके अमाल उनके साथ गए। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं तो अल्लाह ताला से अपना तल्लुक़ मज़बूत कर लीजिए। अगर खुशहाल हैं तो शुक्र अदा कीजिए। अगर गुनाहों में मुब्तला हैं तो सच्ची तौबा कर लीजिए क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल या आबिदियु बुद्दीज़ीनल असराफु आला अनफुसिहिम ला कुन्तु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह युफ़िरुल ज़ुनूबि जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। यकीनन वही बहुत बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे तो तुम्हारा रब ज़रूर देख रहा है। अगर आपकी फरियाद किसी इंसान ने नहीं सुनी तो आपका रब ज़रूर सुन रहा है। अगर दुनिया ने आपको ठुकरा दिया है तो भी अल्लाह ताला का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। बस एक सच्चे दिल के साथ उसके सामने झुक जाएं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, अपनी हाजत पेश करें और फिर उस पर भरोसा रखें। याद रखें अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। कभी वो वही अता फरमाता है जो बंदा मांगता है, कभी उससे बेहतर अता फरमाता है और कभी किसी आने वाली मुसीबत को उसी दुआ की बरकत से टाल देता है। इसलिए
دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے امید کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہم تقبل منا انّا انت السمیع العلیم وتب علینا انّا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین یا العالمین۔ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور ایک خاص پیغام آپ کے لیے، ایک ریکویسٹ بھی کہ آپ جب بھی ویڈیو پر وزٹ کریں اور اگر آپ کو اچھی لگے تو کوئی ایک ایسا اچھا سا کمنٹ چھوڑ کے چلے جائیں جس کی وجہ سے آپ کے چینل پر بھی وزٹ کیا جائے اور آپ کا بھی لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کیا جائے تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو، اور نیکی کے کام میں تو آپ حصہ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔